हेलो एवरीवन, दैनिक जागरण आईएनएस लैब के स्पेशल शो फेस टू फेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अभिषेक और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की। दोस्तों, कहते हैं कि मौसम, मिजाज और मुकद्दर कब बदल जाए पता नहीं चलता, मगर बात जब बॉलीवुड की हो तो यहाँ तकदीर बदलती जरूर है, लेकिन जिंदगी इम्तहान भी खूब लेती है। संघर्षों के उस दौर में जीत उसी की होती है जो रखता है खुद पर यकीन। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें शुरुआत में कई रिजेक्शंस मिले, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, खुद पर यकीन बनाए रखा और आज बॉलीवुड के मशहूर फिल्म राइटर्स में उनका नाम शुमार है। उनकी लिखी सुपरहिट फिल्म काबिल, चोर निकल कर भागा, रे जैसी वेब सीरीज ओटीटी से लेकर सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचा चुकी हैं। तो दोस्तों, प्लीज वेलकम नन अदर देन मिस्टर शिराज अहमद टू हर शो। शिराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बॉलीवुड की बात करते हैं सर, तो लोगों के जहन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो लोग जानना चाहते हैं कि एक मूवी तो बन गई, बट उस मूवी के बनने के पीछे की जो कहानी होती है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प भी होती है और संघर्षों से जुड़ी भी होती है। हमें सर आप ये बताइए कि आपका अगर हम बात करें तो आपने की जो शुरुआत हुई है सर, वो फिल्म काबिल से एक फिल्म राइटर के तौर पे हुई और अब आप उसके बाद में आपने बार्ड ऑफ ब्लड लिखी और जो कि वेब सीरीज़ थी एक बहुत मतलब फ़ेमस भी रही है और एक फ़िल्म राइटर से एक वेब सीरीज़ लिखने तक का जो ट्रांज़िशन सर रहा है। तो उसके बाद में भी आपने मतलब ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे भी धूम मचा दी। कैसे सर ये पूरी जर्नी रही, इसके बारे में थोड़ा-सा हमें आप बताइए? थैंक यू अभिषेक जी फॉर हैविंग मी। कहानी तो बहुत लंबी है सर, एक पर्सनल जर्नी होती है हर राइटर के पीछे। राइट, राइट। वो कहते हैं ना कि पिसने अगर पिसेगी तो वही हिना बनेगी, वही रंग लाएगी। जी, जी। राइटर का एक अजीब ही स्ट्रगल होता है सर, क्योंकि ये एक अच्छा। चीज़ है, आप इंडस्ट्री में आओगे तो आप हुँ, सोचोगे कि अब मैं क्या करूं इंडस्ट्री में आके। कोई लोग फैमिली से जुड़े होते हैं, इंडस्ट्रीज के फैमिली से जुड़े होते हैं, हुँ, हुँ। बट फॉर एन आउटसाइडर, जब जी, एक जी। आउटसाइडर सोचता है कि मैं फिल्म जी, जी। इंडस्ट्री में आऊं, तो बहुत सारे लोग डिस्करेज करते हैं कि बॉस ये इंडस्ट्री आउटसाइडर्स के लिए एक तो नहीं है, हुँ, हुँ। एंड इट्स नॉट फॉर राइटर्स, हुँ, हुँ। बिकॉज द स्ट्रगल काफी सारा है। आई मीन, नॉक करना पड़ते हैं काफी सारे दरवाजे। अगर आप किसी को नहीं पहचानते यहाँ पे, तो जी, आपको जी। काफी सारे दरवाजे नॉक करना पड़ते हैं। सुबह से रात तक एक कहानी सुनाने के लिए इंतजार करना पड़ता है, ओके। और फिर कहानी कोई सुने, फिर उसको जज करे, और बहुत सारे सवाल वो आपको पूछता है कि मैं ये क्यों करूं, मैं आपके साथ क्यों करूं, ये हुँ। कितने का बजट है, क्या है, मतलब आई मीन मेरी तो बस कहानी है ना। मैंने पढ़ी हैं आपके डिफरेंट इंटरव्यूज़ में। उसके बारे में बताइए सर, मतलब ये कैसे आपने इस स्टोरी आइडिया को पिक किया? तो काबिल मेरी जर्नी की सबसे पहली कहानी थी, अच्छा। और कहानियाँ आती हैं, हम इसे सोचते नहीं हैं, ये कब हमारे पास आ जाए, रात को नींद में आ जाए, या कभी चलते फिरते दिख जाए, कहीं बैठे दिख जाए, जी, जी। कोई चीज़ दिख जाए जिनसे वो कहानी बनती है, और वो कहानी हमें टटोलती है कि मैं तेरे सामने हूँ, डू समथिंग अबाउट इट। तो हुँ, हुँ। साल था सर 2011, ओके, और मैं किसी से मिलने मुंबई के दादर एरिया में कैफे कॉफी डे में बैठा था, ओके। और मैं बाहर की तरफ बैठा था, और बीच में कांच थी, हुँ, हुँ। और अंदर भी टेबल्स लगे हुए थे। जी, तो जी। वो मेरा स्ट्रगल पीरियड था, तो हम बाहर बैठते थे क्योंकि कॉफी तो खरीदना नहीं था। हुँ, हुँ। तो फ्री में बैठे करते थे, इंतजार कर रहे किसी का। अब जी, जी, जी। कांच की तरफ बिल्कुल अभिषेक जी, एक ब्लाइंड कपल बैठा था। ओके। बहुत यंग था, अराउंड 24-25 के दोनों होंगे। आई हुँ, डोंट हुँ। थिंक दे वर मैरिड, आई थिंक दे वर गोइंग टू बी मैरिड, क्योंकि मैरिड। जो मैं देख रहा था, बिकॉज जी, दे जी। वर दी ओनली, ये दोनों ही एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे, और और कोई नहीं वो कैफे में इतना खुश था एक दूसरे हुँ, की हुँ। कम। ओके। लोग स्ट्रेस थे, काम के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ वहाँ की बातें कर रहे, बट नो वन वाज सो हैप्पी। जी, जी। अभी लड़का क्या कर रहा था कि वो टेबल से उठ के काउंटर तक जा रहा था, और यूं ओके। यूं करके अपनी स्ट्रिक खोल के
एंड ही वाज ब्रिंगिंग बैक वन कुकी, एक कुकी बस उसके लिए ला रहा था। अब वो उठा रहा था और उसके हाथ में दे रहा था, अरे वाह, एंड ही वाज होल्डिंग हिज हैंड एंड बाइटिंग हाफ ऑफ द कुकी, और उसको हाफ कुकी दे रही थी। सो एंड रोमांटिक। मोमेंट आई थॉट कि अगर ये लड़की ये लड़के के लाइफ से नहीं ये लड़के को नहीं मिलती है या जुदा हो जाती है किसी कारणवश, हम्म। कोई हादसा हो जाता है, जी जी। ये लड़के पे क्या बीतेगी। वो और ज- फिर वो ये थॉट आपके जहन में अपने आप आया, मतलब ये क्लिक किया आपके। सामने थी और जी। कहानी में बोला, अब यू आर लुकिंग एट मी, तू देख रहा हाँ, है मुझे, पहचान और इसको आगे बढ़ा। हाँ। तो वो शाम में सोया नहीं सर, क्योंकि दिल भर आया था, आंखें भर आई थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था, बिकॉज आई कुड फील ये दोनों सिर्फ एक दूसरे को ही नहीं, पूरी दुनिया को देख सकते थे। राइट राइट। ये दोनों ब्लाइंड नहीं थे, हम्म। अराउंड देम वाज ब्लाइंड। ब्लाइंड। ठीक है। और फिर आई स्टार्टेड राइटिंग, एक 4 पेज लिखा, 5 पेज लिखा, जी और जी। बहुत कॉम्बिनेशन ट्राई किए कि लड़की के साथ ये हो जाएगा, ये कपल के हम्म। साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अब ये सफर ऐसा था ना सर, आई डिडंट नो मच अबाउट ब्लाइंड पीपल। हम्म। मुझे एनजीओ जाना पड़ा, इन लोगों ओके। से मिलना, एंड आई सॉ वेरी हैप्पी पीपल अभिषेक जी। हम्म। ये देख नहीं सकते सर, पर ये बहुत खुश लोग हैं, ये दुनिया से सेटिस्फाइड है, इनकी जैसे नहीं। अपनी एक एक दुनिया है जिसको कहा जाता है। ये इनकी एक दुनिया है, और ये कहानी डेवलप करने लगा सर, और ओके। बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए। अ, फिर जो असली कहानी है काबिल की, द स्टोरी जी। जो आपने देखा होगा स्क्रीन पे, आई स्टक हम्म। विद दैट। जी और जी। फिर मैंने अपनी बेटी को सुनाई, अभिषेक जी। हम्म। शी वाज अराउंड, वो तकरीबन 16 साल 17 साल की थी उस वक्त, और ओके। उसे भी थ्रिलर बहुत पसंद है। तो अच्छा। मैंने उसको सुनाई, तो उसने बोली, डैडी ये अच्छी है, लिख दो। तो आई सेड, बेटा लिखने के बाद मुझे सुनानी पड़ेगी, और सुनाने हम्म। के बाद इसको बननी पड़ेगी। हाँ। वो सफर थोड़ा लंबा है, लंबा है एंड आई सफर। नो एनीबॉडी इन बॉलीवुड। तो बुरी जब कहानी आ गई है और कहानी अच्छी है, तो कोई ना कोई बना ही लेगा ना, हम्म। पिच तो करो। आई सेड ओके। फिर वही कॉन्सेप्ट 4-5 पेज का मैं लेके प्रोड्यूसर्स के पास, जिनके नाम मैं एक डायरेक्टरी से निकालता था, जी जी। फिल्म की डायरेक्टरी से, उनके ओके। दरवाजे खटखटाता था। कभी सुनाने मिलता था, कभी सुनाने नहीं मिलता था। पर अच्छा। इसमें क्या होता है ना सर, जो लोग कहते थे कि कहानी अच्छी नहीं है, राइट। उनसे बहुत सीख मिलती थी, क्योंकि वो बताते थे कि खराब क्या है, गलत क्या है, राइट। कहाँ एक सुधार एक लाना फीडबैक मिलता था जिससे कि आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने में स्क्रिप्ट होता आसानी था। हो। फीडबैक को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, बट ओके। आई टेल ऑल द यंग राइटर्स, प्लीज टेक फीडबैक पॉजिटिवली। ओह, दैट इज तो फिर इंटरेस्टिंग, मतलब। देखता था, पिक्चरें देखता था, फिर ये लिखा गया है स्क्रीन प्ले, तो ऐसा बताया है फिल्म में। हाँ तो आई जी, हाँ यूज्ड जी। टू मैच। और काबिल की स्क्रिप्ट एक फर्स्ट ड्राफ्ट लिख दिया था, जो 35-36 पेज का था, विच इज नॉट इनफ फॉर अ फिल्म। और वो सिर्फ एक मतलब आपने गूगल से सीख करके आपने उसको किया। गूगल से अरे सीख वाह, के, मैं मोर किसी मतलब को असिस्ट नहीं किया हूँ आज तक, बहुत इंटरेस्टिंग सर। और किसी से मदद नहीं मांगा हूँ काबिल हम्म। लिखने में। तो वो स्क्रिप्ट 35-36 पेजेस की काफी नहीं थी। एक फिल्म स्क्रिप्ट होना चाहिए 80 पेज और उससे ज्यादा, 80 पेजेस और प्लस। ओके। मिनिमम 80 पेजेस और मोर देन दैट, तब जाके वो 2 घंटे की फिल्म बनेगी। अच्छा। ओके। ये एक बेसिक मिनिमम है, 80-85 पेजेस इज अ वेरी सेफ बेट। ओके। तो अब वो जो डायरेक्टर थे उनके साथ मैं बैठा 6 महीना, हमने 80 पेजेस की स्क्रिप्ट बनाई। ओके। 6 महीने बाद मुझे वो प्रोड्यूसर कहता है, ये डायरेक्टर नहीं डायरेक्ट करेगा इसे, किसी और के पास जाएंगे। हम्म। दूसरे डायरेक्टर आए ऑन बोर्ड, अब जी जी। उनको वो डायरेक्टर और मेरी स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, बोले ओके। थोड़ा चेंज करेंगे। अब मैं तो सीख रहा था सर, मेरा तो वो लर्निंग जर्नी था।
तो उनके साथ बैठे हम 6 महीना। अब 6 महीने के बाद ये प्रोड्यूसर को वो डायरेक्टर भी समझ में नहीं आया। 1 साल हो गया था अभिषेक जी, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था प्रोड्यूसर ने मेरे से, 1 जी। रुपया दिया। ओहो। तो और ये सब चल वही रहा था सिलसिला मतलब। अभिषेक जी गल्फ में सारे खत्म हो चुके थे। ओ। हम रेंट पे रह रहे थे, मेरी वाइफ और डॉटर, छोटे से रूम में, और ऐसी हालत हो गई थी कि रेंट नहीं भर पा रहे थे। ओ। और मैं था शेफ, क्वालिफाइड शेफ। कभी कभी सवाल आता था वाइफ से कि भाई काम तो कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो तो कर लो, ये कब तक सुबह 9 बजे निकल के रात को 9 बजे आओगे, कहानियां सुनाते फिरोगे लोगों को। पर उसमें से बेटी बोलती थी नहीं, 4 महीने और ट्राई करो, ट्राई करो। 5 महीने और ट्राई करो। तो चलो, वो 1 साल का सफर खत्म हुआ 2 डायरेक्टर्स के साथ। अब एक दिन मिले वो प्रोड्यूसर संजय गुप्ता जी से जी। ओके। पार्टी में। हम्म। संजय गुप्ता ने कहा उसे कि राइटर को भेज दो घर पे। हम्म। मैं चला गया अगले दिन सर संजय जी के पास, संजय जी को कहानी सुनाई, वो खुश हुए। ओके। वो संजय गुप्ता वाज द फर्स्ट मैन जिन्होंने मुझे लैपटॉप दिया, ओके। नहीं तो मैं पेज पे लिखता था, पेपर पे। अच्छा। बस दिस पेपर इज पे ऑल्सो लिखता। वेरी इंटरेस्टिंग। संजय गुप्ता जी वाज द फर्स्ट मैन हु गिफ्टेड मी अ लैपटॉप। ओके। पर उनके साथ भी 6 महीना बैठ के लिखना पड़ा, क्योंकि ही डिडंट लाइक वो पहले दो डायरेक्टर्स का काम। तो बोले कि सिर्फ वो और मैं बैठ के लिखेंगे। जी। ठीक है, और सीखने मिलेगा। तो और सीखे भाई, और लिखे 6 महीना। जी जी। अब संजय गुप्ता जी मिले राकेश जी से, राकेश जी को पसंद आई कहानी, और ये 4 साल के बाद, हाँ अभिषेक जी, आफ्टर 4 ईयर मतलब 4 आफ्टर साल का लंबा इंतजार, उसके बाद में एक तरह से दिस वाज द ब्रेक। 4th ईयर। मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है काबिल को लेके, जहाँ बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने कहा है कि अंधा हीरो है, अंधी हीरोइन है, अंधा 5-6 लोगों को मारता है, कैसे, आर यू मैड? आई डिडंट नो वेदर आई वाज मैड या नहीं था मैं सर। बट जब मुझे मूवी बनी है सर, तो मेरे ख्याल से जिन्होंने बोला होगा शब्द, तो वो भी मैड हो गए होंगे कि ये कैसे मतलब इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नहीं, वो तो मिलते हैं, मिले थे मुझे काबिल के बाद भी और हंसे थे खूब। देखिए जी जी। सर, एक कहानी में ना एक सोल होता है, राइट। एक आत्मा होती है सर। बिल्कुल और सर। सोल उसे जब बनना होता है ना, वो बनेगी। बन जाती है। मेरे या किसी बड़े प्रोड्यूसर या बड़े एक्टर के हाथ में नहीं है सर। काफी फिल्में शुरू हो जाती हैं, आधी बन जाती हैं, फिर रैप अप हो जाती है। राइट राइट। पैसा भी तो होता है, सब होता है। शिराज, जैसे आपने ये पूरा अपना जर्नी बताई इस काबिल मूवी के बारे में, और अब जी। आपने वेब सीरीज में भी लिखना शुरू किया है, तो वो एक ये अलग विधा है, तो क्या इसके बारे में थोड़ा डिफरेंस बताइए सर कि ये इसमें क्या ये कैसा चैलेंज है एक तरीके से बॉलीवुड में स्क्रिप्ट मूवीज स्क्रिप्ट राइट और ओटीटी के लिए। चैलेंज तो इतना नहीं है अभिषेक जी, बिकॉज एक है शॉर्ट फॉर्मेट, 2 राइट। घंटे वाली फिल्म, और एक है लॉन्गर फॉर्मेट। ओके। ठीक है, तो अब कहानी आप 2 घंटे में भी बोल सकते हैं और 6 घंटे में भी बोल सकते हैं। बस जी जी। इतना है। अब चलिए एक एग्जांपल ले लीजिए एनिमल का। राइट रिसेंट फिल्म है, मैं उसी का एग्जांपल देता हूँ, इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल, है ना, राइट। इट्स नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। अब एनिमल में रणबीर कपूर हमको दिखता है कि 2 सीन है उसके बचपन के, और फिर जवानी में वो क्या क्या करता है। क्या करता है। ठीक है, अब अगर ये वेब सीरीज होती ना सर, तो हम्म। रणबीर कपूर का सारा बचपन दिखाते हम। ओके। ओके, हम्म। उसमें अनिल कपूर जी के भी बैक स्टोरी पूरी बता देते कि वो क्या काम करते हैं, उनके साथ कौन काम करता है, वो क्यों घर पे नहीं आते थे। फिर राइट। हस्बैंड वाइफ की तकरार दिखाते, जो कि फिल्म में नहीं है, हाँ। है ना। और वेब शो में हम बहुत सारे सब प्लॉट्स लाते, कुछ और ओके। कैरेक्टर्स जोड़ते, ताकि ओके। वही रणबीर कपूर की कहानी एनिमल की हम 6 घंटे में बोल पाए। ऑलराइट। कोई भी फिल्म उठा लीजिए, एंड देन यू थिंक अबाउट इट कि अगर ये 2 घंटे की फिल्म मैं 6 घंटे में कहूंगा, तो मैं क्या कहूंगा। तो क्या कहेंगे।
तो जो हीरो के आसपास के 4-5 कैरेक्टर्स हैं उनके हम बैक स्टोरीज में चले जाएंगे, उनके थोड़े इंटरेस्टिंग सब प्लॉट्स में घुस जाएंगे, बट वील बी कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी लाइन बाय द एंड ऑफ एवरी एपिसोड। तो मेन मुद्दे पे हम रहेंगे, बस थोड़ा डाइवर्शन ले लेंगे। तो कैरेक्टर को चुनते वक्त या उस किरदार को लिखते वक्त किन बातों का सर ध्यान रखा जाता है इसमें? ये भी थोड़ा बताइए प्लीज। सर मेन एक्चुअली इज कैरेक्टर फॉर मी, मेरे लिए, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, कम्स सेकंड। फॉर मी इज द इमोशन ऑफ द स्टोरी। ठीक है सर। अगर मैं आपको काबिल का एग्जांपल दे दूं, अगर काबिल में आपको वन लाइन में समझाऊं कि काबिल में एक आदमी है जो देख नहीं सकता और उसकी वाइफ है जो देख नहीं सकती, और उसका एक बार रेप हो जाता है एंड ये आदमी बदला लेता है। ये काबिल की कहानी है। जी जी। अब मैं आपको इमोशन वाली कहानी सुनाता हूँ सर, वो भी वन लाइन में। एक आदमी है जो देख नहीं सकता है, उसकी वाइफ है जो देख नहीं सकती है, उसका 2 बार रेप होता है और विलेन उसको बोलता है कि ये दूसरी बार भी लास्ट टाइम नहीं है, हम फिर आएंगे। और उस वक्त उसकी वाइफ, ब्लाइंड मैन की वाइफ बोलती है, तुम कितना बर्दाश्त करोगे, हम एक बार तो नॉर्मल हो गए, और दूसरी बार क्या नॉर्मल होंगे, या क्या तीसरी बार नॉर्मल होंगे? इससे बेहतर है मैं तुम्हारी लाइफ से हट जाऊं। और तब जाके द ब्लाइंड मैन टेक्स एक्शन। इसमें मैं खाली थोड़ा सा इमोशन ऐड कर दिया सर। इमोशंस है। अब इमोशन से मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ही विल बिकम मोर हीरोइक। इमोशन एक व्यूअर को कहानी से जोड़ता है सर। आप चोर निकल के भागा देख लो, जब मैं कहानी सुनाता था वो बोलते थे कि लड़की है, वो हाईजैक करेगी प्लेन एक गैंग के साथ, बॉडीज भी नहीं मिलेंगे, और प्लेन में ही एक हीरे भरा फोन चुरा लेगी और वहां से निकल भी जाएगी। जी जी। और वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट। ये कैसी कहानी हुई, है ना? पर अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि एक लड़का जो एक लड़की को धोखा देता है, उसका बच्चा गिरा देता है, उससे लड़की बदला लेती है, उसके हीरो का फोन प्लेन में चुरा के, जिसे वो हाईजैक करती है अपने 3 दोस्तों के साथ, और ऐसा प्लान करती है कि उनके बॉडीज जो नहीं मिले और ये सब चकमा देके निकल जाए, है ना? और ये सिर्फ इसलिए करती है ताकि वो हीरो को थप्पड़ मार सके, उसका चेहरा मार सके, उसको जान से नहीं मारे। तब जाके आप चोर निकल के भागा से भी जुड़ते हो, बिकॉज यू नाउ थिंक इट इज, वो कोई भी हो सकती है सर, वो आपकी लाइफ में वो लेडी कोई भी हो सकती है। शी कैन बी योर सिस्टर, शी कैन बी योर मदर, शी कैन बी अ फ्रेंड, यू विल फील फॉर हर। जब मैं एज अ राइटर आपको मेरे कैरेक्टर से जोड़ देता हूँ सर, आप उसमें अपना कोई देखने लगते हो या अपने आप को देखने लगते हो। आई हैव वन। मैं आपको एक छोटा सा और बात आपको इंटरप्ट करूंगा सर, माय पॉइंट। मैं काबिल देखने गया था ऑन सैटरडे, फ्राइडे को, थर्सडे को प्रीमियर देखा था। एक सर के साथ, राकेश के साथ, संजय गुप्ता जी के साथ। तो प्रीमियर में क्या होता है ना सर, एक्चुअल रिजल्ट के बारे में नहीं मालूम पड़ता, असली फीडबैक नहीं होता है, सब आके बोलते हैं अच्छी है। देखना है फिल्म तो सिंगल स्क्रीन थिएटर में जाओ। तो मैं सिंगल स्क्रीन थिएटर में सैटरडे को देखने गया सर, 3 to 6 शो। बाजू में रईस की थी, ठीक है, और सैटरडे था तो काबिल में इतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि सब गए थे SRK सर को देखने। जी जी। ठीक ठाक भीड़ थी काबिल में। तो अब जब इंटरवल हुआ सर, तो मैं वॉशरूम में चला गया, वॉशरूम में भीड़। अब मेरे लेफ्ट में और जो राइट में खड़े थे वो दोनों जान पहचान के थे, तो वो अक्रॉस ही बात कर रहे थे। तो लेफ्ट वाला राइट वाले को बोल रहा था, मैं बीच में था, उसको बोल रहा था क्या लगता है मारेगा? तो ये वाला बोलता है 100% मारेगा, ऐसा हाल करेगा ना तू देख अभी सेकेंड हाफ। मैं बोला मैं जब मैंने ये वांट क्रिएट करी
तो शक की गुंजाइश ही नहीं है कि ब्लाइंड मैन मारेगा या नहीं मारेगा, क्योंकि राइट। पब्लिक चाहती है वो मारे। तो अब वो बंदूक से मारे, थप्पड़ मार के मारे, कैसे कैसे भी करिए? मारे, यकीन कर लेंगे। बहुत बढ़िया। आप इसको देखते हैं, स्टूडियोज़ एक राइटर्स रूम बनाते हैं, जी। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, जो अब ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है? एक तो सर अभिषेक जी, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर राइटर्स, ओके। क्योंकि बहुत सारे एवेन्यूज खुल गए हैं। टेक्नीशियंस के लिए बहुत अच्छा है, हर हर किसी के लिए जो इंडस्ट्री से जुड़ा है। अब जी, सिर्फ जी। फिल्में नहीं बन रही हैं, अब अच्छा। बहुत कुछ बन रहा है, तो इट्स वेरी गुड। हुँ, राइटर्स रूम, इफ अगर आप अच्छी तरह से चुने राइटर्स को ना सर, राइट। सब्जेक्ट समझ के, जी, जी। और फिर राइटर्स को चुने के जिन्होंने वो सब्जेक्ट के आसपास कुछ लिखा हो, और फिर वैसे लाइक माइंडेड राइटर्स को आप एक रूम में रखेंगे तो ठीक है। जी, जी। पर अगर आप थ्रिलर लिखना चाह रहे हैं और आपने एक राइटर लाया जो सिर्फ ड्रामा लिखता है, हुँ, हुँ। एक राइटर लाया जो सिर्फ रोम कॉम लिखता है, और फिर तीसरा लाया जिसने खाली टीवी लिखा है, ओके। तो प्रॉब्लम है सर। हुँ, क्योंकि हुँ, एक एक डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा दूसरे, तो वो शो गया काम से। तो यू नीड टू हैव लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स जो आपके सब्जेक्ट को जानते हैं, पहले लिख चुके हैं उसके बारे में, और वो राइट। उसकी जो बोलते हैं ना, उसके वर्ल्ड को जानते वर्ड्स। हैं। ओके। क्योंकि अभी आप कोरा देखें शो, इतना हुँ, ब्यूटीफुली रिटन शो है। जी, अगर जी। ऐसे राइटर्स को लाते जो पंजाब से वाकिफ नहीं हैं, तो इट वुड हैव बीन अ मेस। यस। अब यूपी में इतनी सारी कहानियां हैं सर, जी, जी। हम बम्बई छोड़ के यूपी आते हैं कहानियां ढूंढने के लिए, हुँ, हुँ। कैरेक्टर्स ढूंढने के लिए। और मेरी दिलचस्पी इसीलिए हुई यूपी में क्योंकि वहाँ के लोग बहुत कलरफुल हैं। वो लैंड बहुत, नॉट कलरफुल बट इट्स डिफरेंट। हर चेहरे में एक कहानी है, हर इलाके की अपनी एक कहानी है, हर हाँ, इलाके की अपनी एक भाषा है ना। सो इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। तो हुँ, मैं हुँ। घुसता हूँ, यूपी जाता हूँ, बहुत घूमता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, एंड आई जी, ब्रिंग जी। आउट स्टोरीज। तो आदत हो गई है। अब मुझे कोई यूपी के शो के लिए बुलाएगा, जैसे अभी एक अमिताभ यश की कहानी के बाद एक और जी, फिल्म आ रही है मेरे पास, जो है घमासान 2। वो भी अमिताभ यश जी की कहानी है, ठोकिया, हाँ जी, डाकू में। बिल्कुल। तो बिकॉज आई नो अबाउट यूपी, तो ऑलराइट। मैं अमिताभ यश जी को रिसर्च भी कर चुका हूँ, तो वो कहानी मेरे पास आ रही है। ओके। कि जब ऐसा फ़ेज़ कोई आया हो इस दौर में आपके इस पूरे करियर जर्नी को लेकर के, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए? जहाँ आपको लगा हो कि नहीं यार अब ठीक है अब चलो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं इसमें नहीं करेंगे, कुछ और करते हैं। सर ये फेज आया था तो बहुत अर्ली मेरे करियर में, काबिल को ही लेके। ओके। क्योंकि जिस प्रोड्यूसर की मैं बात कर रहा था, जी, जी। राकेश जी आ गए थे ऑन बोर्ड, तो उसने उस वक्त 2 साल के बाद मेरा जी, अग्रीमेंट बना, और ओके। ऐसा माहौल क्रिएट किया कि मैं वो अग्रीमेंट पढ़ भी नहीं सकूं। बस उसे साइन कर दिया, और सामने चेक पड़ा था सर, और मैंने 4 साल से एक चेक देखा नहीं था। ओके। सेविंग्स खत्म हो चुके थे, वो चेक मेरे लिए बहुत बड़ा था। हुँ। हाँ, छोटा पर बहुत बड़ा। हाँ, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं सर, साइन कर दिया। और आधे घंटे बाद मैं बैठा था राकेश जी के ऑफिस में, और राकेश जी ने कहा कि तेरा अग्रीमेंट बता, हुँ, जो हुँ। वो प्रोड्यूसर के साथ है। तो मैंने बताया वही अग्रीमेंट, और उसमें लिखा था कि वो काबिल कहानी मेरी नहीं है। ओह! उसमें लिखा था कि वो ये तो प्रोड्यूसर 2015 में वो कहानी सोची थी, रजिस्टर की थी, और अच्छा। डेवलप कराई थी मेरे से। ओह! वो कहानी मेरी थी ही नहीं सर। मतलब आपकी वो कहानी आपकी है ही नहीं। ये है भी ही, अपने आप में एक बड़ा इन सर रोया था उस दिन। ओह! उसी दिन छोड़ने का ठान ली थी सर, कि मतलब एक इंसान इतना कैसे गिर सकता है। पर हुँ, कुछ चीज़ें राकेश जी ने भी की, मुझे सपोर्ट किया उस वक्त, और लड़े, जी, और जी। कहानी अपना ली उन्होंने सर। हुँ, हुँ, हुँ। पर एक बात रह गई सर, कि एक शर्त थी वो प्रोड्यूसर की,
जो हट जी, गया पीछे राकेश जी को देख के, पर उसने ओके, एक शर्त रखा था कि मेरा नाम नहीं आएगा वो फ़िल्म में, ओके, और मेरा नाम नहीं आया सर। मेरी पहली हुँ, फ़िल्म ऋतिक रोशन जी के साथ, और मेरे को क्रेडिट नहीं मिला सर। ओके, आधे लोग तो इंडस्ट्री वहीं पे छोड़ चले जाते हैं। यू जस्ट हैव टू नॉट गेट डिमोटिवेटेड। आप डिमोटिवेट क्यों होंगे? एक ट्रू, काबिल ट्रू, ही आखिरी कहानी नहीं थी ना, राइट, राइट, और बहुत सारी कहानियाँ हैं। जी, तो जी, आप तो लिखते रहेंगे, द मोमेंट यू गिव अप वो खत्म है। हुँ, पर हुँ, आप हुँ, लिखते रहोगे, सोचते रहोगे और चलते रहोगे ना सर, कुछ चीज़ें छोड़ जानी पड़ती हैं, भूल जानी पड़ती हैं। भूल जानी पड़ती हैं, तभी लाइफ़ आगे भी बढ़ती है। अच्छा आप शिराज जी, मैं ये भी कहीं मैंने पढ़ा है इसमें कि जो अगर आपको शुरुआती दौर पे आपको नॉवेल पढ़ने का भी बड़ा शौक था। आपने मतलब जो इस एक यहाँ से एक एक तरीके से आपका राइटिंग को लेकर के एक आपका रुझान बढ़ा, कि नहीं मुझे लिखना चाहिए, चलो लिखते हैं कुछ। तो वो बताइए कि अभी भी नॉवेल पढ़ते हैं और पढ़ते हैं तो किस तरह की नॉवेल पढ़ना आप ज़्यादा पसंद करते हैं? फ़िक्शन थ्रिलर या क्या? व्हाट? नहीं, असल में स्कूल में हमारे एक रूल था सर कि जी, 1 घंटा रोज़ हर स्टूडेंट को लाइब्रेरी में बैठना था। ओके, वो कभी भी जा सकता था, और उसके पास एक कार्ड रहता था जो लाइब्रेरियन मार्क करती थी कि 1 घंटा बैठा है ये। ओके। अब शुरू-शुरू में तो कोई जाता नहीं था सर, और मैं भी जाता तो सो जाता था। तो हाउ इंटरेस्टिंग। हाँ, पर आहिस्ते-आहिस्ते मैं बोला अब कितना सोएगा इंसान, कुछ पढ़ हुँ, हुँ। लेते हैं। तो जी, माय जी। फर्स्ट बुक वाज़ इविल अंडर द सन बाय अगाथा क्रिस्टी। ओके। तो वो किताब मैंने जब खत्म किया, और मैं रख नहीं पाया वो किताब को। हुँ, हुँ। जब मैं लाइब्रेरी में तब उठा जब वो किताब खत्म हो गई सर। खत्म हो गई। जी सर। और हमारी लाइब्रेरी 7 साढ़े 7 तक खुली रहती थी। जी, मैं जी। स्कूल के बाद 4 बजे, साढ़े 3 बजे चला गया था। आई रेड इट इन 4 आवर्स। 4 आवर्स। मैं नहीं खत्म, मतलब इट वाज़ नॉट वेरी बिग, इट वाज़ लाइक अबाउट 150 पेजेज़ आई थिंक, बट मैं रख नहीं पाया था। हुँ, और हुँ। एगाथा क्रिस्टी, आई फेल इन लव विथ हर, एंड दैट उसके दैट वाज़ ओनली द मोमेंट जब आपको लगा हो कि नहीं अब इसी पे कुछ करेंगे आगे लाइफ़ में नहीं, स्क्रिप्ट नहीं, राइटिंग भी जी। कभी भी नहीं। सर आई जस्ट लव्ड द स्टोरी। मैंने बोला क्या कहानी है, क्या लिखावट है। बट उस वक़्त रुचि नहीं आई सर। मुझे रुचि तो आई 2012 में ही। ओके। मैं राइटिंग की तरफ कभी भी मेरा ध्यान नहीं था कि आई वांट टू बिकम अ राइटर, या मैं लिख भी सकता हूँ। मुझे बस कहानियाँ पसंद थी। हुँ, सो आई हुँ, हुँ। जस्ट केप्ट ऑन रीडिंग, और सिर्फ थ्रिलर्स, सिर्फ मर्डर मिस्ट्रीज़, सिर्फ हाइस्ट्स, ओके। बैंक रॉबरीज़, और कुछ हुँ, नहीं हुँ। सर। अच्छा, और तो अभी भी रुचि है। सर ये है या कुछ ऐसा पैटर्न चेंज हुआ है कि आप कुछ मतलब मुझे या हमारे दर्शकों को आने वाले समय में ओटीटी पे शिराज जी की कुछ अलग कहानियाँ देखने को मिलेंगी थ्रिलर से के अपार्ट फ्रॉम दिस? मोस्ट डेफिनिटली सर, मोस्ट डेफिनिटली, क्योंकि मैं रिसर्च बहुत करता हूँ सर, एंड मैं रिसर्च रियल लाइफ कैरेक्टर्स को बहुत करता हूँ। जी, जी। तो आई विल डेफिनिटली कम अप विथ मोर ड्रामा, क्योंकि अभी थ्रिलर से थोड़ा सा हुँ, रेस्ट भी लेना है। जी, जी। नहीं तो ब्लैंक हो जाता है कि ये बस बहुत खाली टाइट थ्रिलर। पैटर्न हो जाता है सर उसमें। हाँ, अच्छा कोशिश है सर कि जी। अच्छा ऐसी कोई यादगार मूवी सर या ओटीटी की कोई ऐसी मूवी जो आपके दिल के बेहद करीब हो? आपको लगता है कि नहीं यार ये मूवी जो है ये तो मतलब इसके इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ ऐसा? वेब सीरीज के बारे में मैं कह सकता हूँ सर। जी, वेब सीरीज़ के बारे में सर। वेब सीरीज एक ही मुझे आज भी, मतलब मैं देखता हूँ उसको, काफी जी, जी। बार देखता हूँ, वो है तब्बर। ओके। तब्बर इज द बेस्ट रिटन वर्क सर, हुँ, हुँ, हुँ। बेस्ट डायरेक्टोरियल वर्क, और उसमें पवन जी का जो काम है, जी, जी। इट इज अमेजिंग सर। हुँ, अगर हुँ, हुँ। आप किसी राइटर्स को बोलना चाहते हैं या रेकमेंड करना चाहते हैं, तो उनको जी, बोलना कि तब्बर देखें। ओके। इट इज ब्यूटीफुल। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की सर बात करें तो दौर सोशल मीडिया का चल रहा है। इतना रील्स बन रही हैं, इतने मतलब कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो अगर सर बात करें
जो हमारा यूजर है बहुत रिस्पॉन्सिव हो गया है। मूवी आई नहीं, तुरंत रिव्यूज उसके मिल जाते हैं, तुरंत रिस्पॉन्स मिलते हैं। तो एक बतौर स्क्रीन राइटर की अगर बात करें, ये कैसा मतलब ये जो फेज अभी चल रहा है, इसको कैसे सर देखते हैं आप? सर ये दो तरफ से देख सकते हैं सर, वन इज अ गुड साइड और एक जी बैड जी। साइड। ऑलराइट। क्योंकि आजकल लोग नहीं देखते कि रिव्यू लिखा किसने है, ओके। वो सिर्फ रिव्यू पढ़ते हैं। तो ऑलराइट। आप वो पढ़ने पे कैसे जज करोगे कि वो चीज़ अच्छी है या नहीं है? तो हम्म। मेरा एक रिक्वेस्ट है ऑडियंस से कि जी बी जी। रिस्पॉन्सिबल। अगर आप पढ़ना चाहते हैं या रिव्यू देख के ही या पढ़ के ही आप फिल्म देखेंगे, तो किसी ऐसे आदमी का देखिए या किसी ऐसे रिपोर्टर का देखिए जो आप जिस पे आप भरोसा करते हो, जिसको जी जी। मालूमात है इंडस्ट्री के बारे में और वो सच लिखता हम्म। है ना? और फिर जाके फ़िल्म देखें और फिर अपने आप के लिए जज करें कि वो आदमी ने सही लिखा था या गलत पहले, और फिर कभी रिव्यू कभी, पढ़ना। जी जी, कभी कभी ऐसा सर कुछ हुआ आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग के दौरान में कि कभी कुछ एक क्रिएटिव ब्लॉक आ गया, नहीं यार कि अब लग रहा है अब इसके आगे क्या करें, क्या लिखें, तो वो कैसा दौर होता है और उस दौर में सर आप क्या करते हैं? मैं खाना पकाता हूँ सर। खाना खाते हैं? सो इंटरेस्टिंग। मैं घुस जाता हूँ सर और वो ब्लॉक चला जाता है। अप टिल नाउ थैंक गॉड अभी तक हुआ नहीं है सर। जी जी पर जी। कोशिश यही रहेगी कि अगर हुआ तो कुछ पका लेंगे 2-4 दिन बाद, विल कम बैक टू नॉर्मल। कुछ ऐसा अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? कुछ किन नए प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं? अभी कुछ मेरी कहानियाँ हैं सर जो पिच हुई हुई हैं। जी जी। एक का नाम है पीला, ओके। और पीला का मतलब है येलो, हम्म। और सोने को स्लैंग में पीला भी कहते हैं। तो वो एक रॉबरी फ़िल्म है। ओके। तो वो पिच हुई है नाइट मैनेजर के जो एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और उनके पार्टनर सोमेंद्र पादी जिन्होंने जमतारा बनाया था, जी जी। वही बना रहे हैं वो फ़िल्म। अ, ओके। दूसरी है 7 बॉक्सेस जो संजय गुप्ता जी के साथ कर रहा हूँ मैं। ओके। तीसरी और चौथी है विनी और पलटवार जो अश्विन वर्दे और मुदस्सर अज़ीज़ डायरेक्टर के साथ कर रहा हूँ। ओके। एक है घमासान 2 जो अश्विनी चौधरी जी के साथ कर रहा हूँ। हम्म। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं सर, और लगे पड़े हैं कहानियाँ ढूँढने में। और कोई ऐसा लम्हा आया हो अपनी लाइफ में इस पूरे दौरान में जब आपको लगा हो कि नहीं ये मूवी तो पता नहीं इसका क्या हाल होने वाला है, बट आपको लगा हो कि नहीं, बट बाद में पता लगा हो वो बहुत अच्छी गई। तो ऐसा कोई जुड़ा हुआ मोमेंट आप हमसे शेयर करना चाहें? मूवी तो नहीं थी सर ये, रे नाम की एक वेब सीरीज़ है, एंथोलॉजी है जो नेटफ्लिक्स पे है। जी जी। सर ये शॉर्ट स्टोरीज़ थे सत्यजीत राय साहब के, हम्म। और वाईकॉम ने मेरे साथ 12 स्टोरीज शेयर किए थे सर। जी और जी। सत्यजीत राय साहब बहुत प्यारी कहानियाँ लिखते थे, बहुत ब्राइट कहानियाँ लिखते थे और बहुत मासूमियत के साथ लिखते थे सर। और हम्म। कहानियों में जो किरदार भी थे ना सर, वो बहुत मासूम रहते थे। जी जी जी। वो ज़्यादा डार्क कैरेक्टर्स या ग्रे कैरेक्टर्स नहीं होते थे, अच्छे लोग होते थे वो कैरेक्टर्स। अब हम्म। जब वो कहानियाँ मेरे पास आई, तो वाईकॉम ने कहा कि इसको एक अलग लेवल पे हम ले जाना चाहते हैं। इसीलिए जी जी। आपको इसमें आया है क्योंकि यू राइट थ्रिलर्स। ये जो मासूम कहानियाँ हैं सत्यजीत साहब की, आप इनको एक थ्रिलर फॉर्मेट थोड़ा-सा डार्कर बनाओ। हम्म। सत्यजीत राय साहब कलकत्ता के सबसे जाने-माने फ़िल्म मेकर हैं, राइटर हैं। ही इज़ ऑलमोस्ट गॉड टू देम। ओके। तो जब मैंने बनाया सर वो 2 एपिसोड मैंने लिखे, एक था फॉरगेट मी नॉट और बहुरूपी, जो मैंने काफ़ी डार्क बनाए। तो हम्म। मुझे डर था सर कि कलकत्ता का क्या रिएक्शन आएगा? क्या मैं कलकत्ता फिर जा पाऊँगा कि नहीं? जी जी। क्योंकि सत्यजीत ऑब्वियसली। राय, हाँ सर, डर लग गया था कि ये क्या लिख दिया मैंने और अब क्या सोचा जाएगा मेरे बारे में। जी जी। बट अ लॉट ऑफ पीपल पॉज़िटिवली लिए उसको सर, क्योंकि एक राइटर का भी एक लिमिटेशन होता है। वो एक राइटर की कहानी जब अडैप्ट करता है तो या तो वो वैसे ही उतार दे उसे या अपनी सोच उसमें जोड़ दे। ओके। मैंने अपनी सोच जोड़ी
कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, किसी ने नहीं किया सर। कई मैंने ऐसे इंटरव्यूज़ पढ़े कुछ लोगों के जिन्होंने बोला कि नहीं अब ओटीटी पे नहीं काम करेंगे या छोटे पर्दे पे नहीं जाएँगे। जैसे जी। छोटे पर्दे की बात हुई वैसे ओटीटी की। बट अब वो एक फ्लो बन गया, अब वो बड़े-बड़े स्टार्स भी आ रहे हैं। तो इस ये ट्रेंड का ट्रांज़िशन सर जो है ये, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर इनिशियली जब ओटीटी आया था तो बजट्स नहीं आए थे, ओके। क्योंकि स्टूडियोज़ भी टटोल रहे थे कि ये चीज़ कामयाब होगी कि नहीं होगी। ये राइटर्स रूम्स, ये वेब शोज़, ये अब्रॉड यूएस में, यूके में, ये अराउंड द वर्ल्ड बहुत चलता है, वेब हुँ। शोज़ और टीवी फॉर्मेट जो जी, है। जी। यहाँ पे इट वाज़ अ नया वाला ज़ोन था, तो ओके। किसी को नहीं पता था क्या होगा, तो पैसे भी कम इन्वेस्ट हो रहे थे। बट इससे क्या हो गया ना सर कि एक अच्छी बात हो गई कि राइटर्स को चांस मिला, और जो एक्टर्स, स्टेज एक्टर्स, थिएटर एक्टर्स, गुड एक्टर्स जी, जी। जो थे साइडलाइंस पे, जो फ़िल्म्स में ज़्यादा बड़े रोल्स नहीं कर पाते थे, हुँ, हुँ। काम कम था, उस वजह से इनको, हमको एक एवेन्यू मिल गया एक्सप्लोर करने का। और जब अच्छी कहानियाँ आने लगी और चलने लगी, जैसे मिर्ज़ापुर आया सर, फैमिली मिर्ज़ापुर। मैन। यस। वेरी इनिशियली इंटरेस्टिंग। मिर्ज़ापुर भी बड़े बजट का नहीं था आई थिंक। जी, जी। वो चल गया तो आप देखें पंकज त्रिपाठी जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। राइट, राइट। वो जब ये सेकंड रंग ऑफ एक्टर्स हैं ना सर, जो ब्रिलियंट एक्टर्स हैं, बट हू जिनके पास लिमिटेड काम था, अब वो हुँ। बिज़ी हो गए। और अब जब चीज़ें चलने लगी, अच्छा कंटेंट आने लगा, तो सवाल यही हुआ कि अभी इन्वेस्ट किया जाए इसमें। जब इन्वेस्टमेंट्स आने लगी तो फिर एक्टर्स क्यों नहीं आएँगे? बिल्कुल बड़े सही कहा। डायरेक्टर्स क्यों नहीं आएँगे? अभी संजय संजय लीला भंसाली जी भी आ रहे हैं। जी, जी, सुना था क्या उनके बारे में भी सर। ये कहीं मैंने पढ़ा था कहीं पे। तो ऐसे में सर आप जो हमारे बडिंग राइटर्स हैं, जो अभी ऐसे लोग हैं जो कि आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो उनको क्या सर सजेशन आप देना चाहेंगे? कुछ सलाह? सर एक तो है डिमोटिवेट नहीं होना, कुछ भी हो जाए, लगे रहना। वी आर स्टोरी टेलर्स, तो कहानियाँ हुँ, बोलते रहना, कहानियाँ सोचते रहना, कहानियाँ ढूँढते रहना और अपनी कहानियों में यकीन करना। वो यकीन कभी नहीं छोड़ना सर। राइट। खुद पर यकीन बहुत ज़रूरी है। खाली समय सर रहता है, तो कभी शेड्यूल तो आपका बहुत बिज़ी रहता होगा सर, बट फिर भी अगर कभी खाली समय मिलता है, तो क्या हॉबीज़ पसंद है सर? अ, फ़िल्म्स देखता हूँ सर, अच्छे वेब शोज़ देखता हूँ, जी, जी। किताबें पढ़ता हूँ या ट्रैवल करता हूँ कहानियों की खोज में। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ बॉलीवुड की जानी-मानी शख्सियत और स्क्रीन राइटर शिराज़ अहमद जी, जिन्होंने न सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी के कई अहम पहलुओं से हमें रूबरू कराया, बल्कि ओटीटी से जुड़ी कई अहम जानकारी भी हमसे हमारे साथ में शेयर करी। फेस टू फेस के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आपके साथ एक बार फिर से मिलेंगे, एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।